दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बुद्ध कौन थे, या फिर बुद्ध किसे कहते हैं, या जिसे हम बुद्ध कहते हैं वो बुद्ध कभी थे या फिर नहीं थे। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो देखते रहिए कुशवाहा वॉइस टीम और बने रहिए हमारे साथ। कहने के लिए तो बुद्ध मत वाले सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध कहते हैं, वहीं जैन धर्म वाले महावीर स्वामी और उनके शिष्य गणधर गौतम को बुद्ध कहते हैं। इस संबंध में कुछ प्रमाण है जो मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूं, आप देख लीजिए। बुद्ध मत के बुद्ध का नाम पाली साहित्य में गौतम है, लेकिन जैन धर्म के आदि पुराण में आया है ये श्लोक जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि महावीर स्वामी जो हैं वो 16वें स्वर्ग से अवतरित हुए, इसलिए उन्हें गौतम कहते हैं। और गौतम की वाणी सुनने से आपका नाम भी गौतम है, अर्थात गौतम की वाणी सुनने वाला भी गौतम और स्वयं गौतम भी गौतम। बड़ा ही संदेहास्पद विषय ये है कि आखिर फिर ये गौतम है कौन। गौतम की वाणी भी सुनने वाला गौतम है, और जो गौतम की व्याख्या कर रहा है, जो गौतम की बात कर रहा है वो भी गौतम है, और जो सुन रहा है वो भी गौतम है, यानी कि सब कोई गौतम ही है। तो यहाँ पे एक चीज स्पष्ट होती है कि ये जो गौतम है, ये गौतम कोई व्यक्ति विशेष के संदर्भ में प्रयुक्त नहीं हुआ। ये जो गौतम है ये एक उपाधि नाम है। इसके बाद आदि पुराण में ही एक और श्लोक आया है, वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ, यहाँ भी देख लीजिए। इसमें स्पष्ट किया गया है, और ये श्लोक क्या कहता है इसको ध्यान से समझिए। हे देव, आपने 4 निर्मल ज्ञानों यानी कि 4 आर्य सत्य के द्वारा संसार को जान लिया है, तथा आप बुद्धि के पार को प्राप्त हो गए हैं, इसलिए संसार आपको बुद्ध कहता है। अतः इन दोनों प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि महावीर भी गौतम हैं, और गणधर भी गौतम हैं, और सिद्धार्थ भी गौतम है, और यह तीनों ही बुद्ध हैं। अब यहाँ असमंजस की स्थिति ये बनती है कि गौतम जो नाम है वो भी व्यक्ति विशेष नहीं है, वो उपाधि नाम है, विशेषण मान सकते हैं उसको। बुद्ध भी है, वो भी व्यक्ति विशेष नहीं है, वो भी उपाधि नाम है, विशेषण मान सकते हैं उसको। तो यहाँ पे ये जो बुद्ध है वो इन तीनों लोगों के साथ प्रयुक्त हुआ है, यानी कि महावीर स्वामी भी बुद्ध है, बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। उनके जो शिष्य गणधर हैं वो भी बुद्ध होने का दावा करते हैं, और साथ ही साथ पाली साहित्य के जो सिद्धार्थ हैं, जिनको नवबौद्ध लोग आज बुद्ध कहते हैं, वो भी अपने आप को बुद्ध कहते हैं, उनको भी बुद्ध होना माना जाता है। यहाँ पे एक चीज़ एकदम स्पष्ट है कि ये जो बुद्ध है वो भी विशेषण है, व्यक्ति विशेष नहीं है। लेकिन असली बुद्ध कौन है, सवाल यही खड़ा है। सवाल यही है कि आखिर इन तीनों में असली बुद्ध कौन है। अभी देखिए, इतना ही नहीं, बुद्ध की दावेदारी अभी खत्म नहीं होती। एक और बुद्ध हमारे सामने हैं। दिगंबर जैन के एक और ग्रंथ धर्म परीक्षा पर उल्लेख है कि है इस श्लोक का, इसको भी आप स्क्रीन पे मैं दे रहा हूँ, देख लीजिए। और यहाँ पे स्पष्ट किया गया है, पार्श्वनाथ के तपस्वी चेले वीरनाथ ने रुष्ट होकर बुद्ध धर्म स्थापित किया। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि यहाँ बुद्ध कहे जाने वाले 4 दावेदार हैं, लेकिन असली वाला और वास्तविक बुद्ध कौन है, यह प्रश्न ज्यों का त्यों अभी भी बना हुआ है। बुद्ध की यह कहानी तो अब और उलझ जाती है जब महावीर और सिद्धार्थ के जीवन के बीच घटी कुछ घटनाओं का हम निरीक्षण करते हैं या अध्ययन करते हैं, फिर मूल्यांकन करते हैं। क्योंकि इन दोनों में इतनी समानता है कि दिमाग एकदम झन्ने से झन्ना जाता है कि आखिर वास्तव में सिद्धार्थ असली बुद्ध है कि महावीर असली बुद्ध है। चलिए, आपके सामने मैं ये समानताएं जो हैं मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पे भी पढ़ते जाइए, और मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको सुन भी लीजिए। यहाँ पे क्या है कि बुद्ध ने खीर खाकर ज्ञान प्राप्त किया, तो महावीर ने भी खीर ही खाकर ज्ञान प्राप्त किया था। सिद्धार्थ भी बिंबिसार के बाग में ठहरे थे, और महावीर भी बिंबिसार के बाग में ठहरे थे। महावीर जी का भी जो शिष्य था, यानी कि जो प्रिय शिष्य था, वो अग्निहोत्र ब्राह्मण था, और बुद्ध का भी जो प्रिय शिष्य था वो भी अग्निहोत्र ब्राह्मण था। महावीर को सांप ने काटा तो दूध निकला, साथ ही सिद्धार्थ को भी सांप ने काटा तो दूध ही निकला। चंदनवती नामक स्त्री ने मंगावती साध्वी को सिर्फ इसलिए डांटा था कि वो सारी रात महावीर के साथ संग में रही।
वही ललित विस्तार के अनुसार चंदनवती स्त्री को मंगावती ने सिर्फ इसलिए डांटा था कि वो सारी रात सिद्धार्थ के साथ संग में रही। यहाँ पे जो संयोग है, जो घटनाएं हैं, वो महावीर के साथ भी वही है और सिद्धार्थ गौतम के साथ भी वही है। अब इसे संयोग तो नहीं कह सकते ना। सिद्धार्थ और महावीर के बीच इस समानता से यह स्पष्ट है कि दोनों ही मतों में से किसी एक मत वाले ने दूसरे मत का कॉन्सेप्ट चोरी किया है या नकल मारा है और अपना लेवल चिपका के मार्केट में खूब प्रचार प्रसार करवाया है। साथ ही इन समानताओं से एक बात तो स्पष्ट है कि महावीर भी बुद्ध सिद्ध होते हैं। तो सवाल ये बनता है कि महावीर, गौतम, गणधर, वीरनाथ, सिद्धार्थ में से असली बुद्ध है कौन? सवाल अभी भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। उपरोक्त तथ्यों से लगता है कि बुद्ध एक अवास्तविक कैरेक्टर है। अलग अलग श्रमणों ने अपनी अपनी रुचि के हिसाब से अलग अलग काल्पनिक कहानियों के आधार पर अपने अपने बुद्ध को जन्म दिया है। इसी कारण एक जैसी कहानी दोनों में मिली, मतलब किसी ने किसी एक की तो नकल जरूर मारी है, कॉन्सेप्ट जरूर चुराया है। और वैसे भी पार्श्वनाथ का काल जो है सिद्धार्थ से पहले का है और जैन ग्रंथ के अनुसार वीरनाथ ही बुद्ध था जो सिद्धार्थ से पहले का है। तो क्या सिद्धार्थ को बुद्ध का लेवल चिपकाने वाले श्रमणों ने सांख्य, चार्वाक दर्शन के अलावा जैन मुनियों की भी कॉन्सेप्ट और मान्यताएं चुरा ली थी? और जो बुद्ध शब्द जैनियों का था वह टाइटल भी चुरा लिया हो, क्योंकि सिद्धार्थ के एक गुरु जो थे उनका नाम था उदक रामपुत्र, जो कि जैन थे। तो क्या समझे, कुछ तो झोल है ना भाइयों, यहाँ पे बहुत बड़ा झोल है। अतः उपरोक्त तथ्यों और प्रमाणों से तो यही लगता है कि बुद्ध के होने की विश्वसनीयता में कहीं न कहीं खोट जरूर है। इस बात का एक और आधार है कि बुद्ध की शिक्षाओं और वास्तविकता में कोई सामंजस्य नहीं दिखता। अगर बुद्ध नाम का कोई पात्र होता तो सबसे पहले उसकी दावेदारी के लिए कोई एक निश्चित व्यक्ति जरूर होता, लेकिन यहाँ पर तो चार चार दावेदार हैं। दूसरा, बुद्ध के कॉन्सेप्ट में यह बात प्रमुखता से है कि बुद्ध मत मूर्ति पूजा का विरोधी है, मूर्ति पूजा के प्रति आस्था का विरोधी है। किंतु यहाँ उल्टे बुद्ध की हजारों हजार मूर्तियां आपको मिल जाती हैं खुदा। बुद्ध की जो मूर्तियां हैं ना वो भी काल्पनिक है। जिन मूर्तियों को बुद्ध का कहा जाता है वो मूर्तियां भी काल्पनिक हैं। कहीं आपने देखा है किसी को बड़े बड़े कान का कोई व्यक्ति आपने देखा है क्या? अन्नास जैसे बाल वाला कोई व्यक्ति आपने देखा है क्या भारतीय परिवेश में आज तक? वैसे भी बुद्ध के मूल विचार क्या थे यह अब तक कोई इतिहासकार नहीं बता सका और ना ही हम बता सकते हैं। यहाँ तक जो लोग शिलालेखों की बात करते हैं, शिलालेख की परंपरा भी भारतीय नहीं है, ग्रीक है और अशोक बुद्ध के सैकड़ों वर्ष बाद हुए, जिसे शाक्य मुनि की पूजा करी। और साथ ही रुम्मनदेही अवलेख के अनुसार उससे पूर्व बुद्ध की प्रामाणिकता क्या है, इस विषय पर प्रश्न उठता है। जो लोग बुद्ध की प्रतिमा मिलने से उसे बुद्धिस्ट पीरियड कहना शुरू कर देते हैं कि फलाना राजा बुद्धिस्ट था, यह बताओ महामूर्खों कि जो तुम्हारा मत है उसे तुम मूर्ति पूजा के खिलाफ मानते हो, ईश्वरवाद के खिलाफ मानते हो। यानी कि तुम ही कहते हो कि जो बौद्ध मत है वो ईश्वर को नहीं मानता, मूर्ति पूजा को नहीं मानता, अंधविश्वास को नहीं मानता, आत्मा परमात्मा को नहीं मानता। तो फिर ये बताओ कि तुम्हारे मत में ये धड़ल्ले से मूर्ति पूजा, बुद्ध को ईश्वर के रूप में व्याख्या करने की पद्धति, बुद्ध को भगवान मानकर उनको पूजने की पद्धति, बुद्ध के सामने मोमबत्ती बालो या अगरबत्ती बालो ये पद्धति, या फिर बुद्ध को एक विशेष कॉन्सेप्ट में ढालकर उनके अनुयायी बनने की पद्धति क्या है? क्या इसमें तुम्हें अंधविश्वास और पाखंड नहीं दिखाई देता? अगर बौद्ध मत के विभिन्न आयामों की बात करें, बुद्ध मत की विभिन्न शाखाओं की बात करें, तो बुद्ध मत का महायान शाखा तो कंप्लीटली पौराणिक ब्राह्मणों की तरह ही बुद्ध को ईश्वर मानता है, आत्मा, पुनर्जन्म, मूर्ति पूजा में विश्वास करता है। यहाँ तक कि अशोक भी मूर्ति पूजक थे। और अगर तुम्हारे हिसाब से कि महायान को अगर किनारे कर दिया जाए, हीन यानी बुद्ध के वास्तविक मत हैं, तो यह भी किस आधार पर तुम प्रूव करोगे कि जो हीनयान है वही बुद्ध का वास्तविक मत है? क्योंकि उस समय की परिस्थिति में चार्वाक के दर्शन भी अनिश्वरवाद और अनात्मवादी थे। तो यह भी तो हो सकता है चार्वाक के दर्शन से कॉपी पेस्ट मार के बुद्ध को नास्तिक दिखाने की कोशिश की गई हो या बुद्ध को अनिश्वरवादी बताने की कोशिश की गई हो।
इस वीडियो में हमने आपको यही बताने का प्रयास किया है कि ये जो नवबौद्ध हैं ये आपको शिलालेखों में, भाषाओं में, अवधियों में, कालखंडों में उलझा के रखना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताना चाहते, वो ये स्पष्ट नहीं करना चाहते कि वास्तव में बुद्ध थे कौन। ये जिसको बुद्ध मानते हैं उस बुद्ध की वास्तविकता क्या थी। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको ऊपर के सभी श्लोकों के माध्यम से, सभी प्रमाणों के माध्यम से आपको ये स्पष्ट करना चाहा है कि जो बुद्ध है, बुद्ध के दावेदार कुल 4 हैं। इन चारों दावेदारों में वास्तव में असली बुद्ध कौन है, इस बात को आज भी ढूंढने और जानने की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ये चीज़ें आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप तय करें कि वास्तव में बुद्ध कोई था, वास्तव में बुद्ध थे या नहीं थे। ये बुद्ध नाम का जो प्रोपेगेंडा है वो वास्तविक है या झूठ है, ये जानने और ये समझने का हक मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैंने अपने तथ्य और अपनी जानकारी आपके सामने रख दी। अब ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि वास्तव में बुद्ध थे या नहीं थे, और अगर बुद्ध थे तो फिर इन चारों दावेदारों में वास्तव में बुद्ध असली कौन थे। तो दोस्तों अपने कमेंट करिए फास्ट, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही दोस्तों मेरा एक और चैनल है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पे जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ भी मैं बहुत अच्छी वीडियो डालता रहता हूँ। तो इसी के साथ मैं फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। बौद्ध धर्म की पूरी फिलॉसफी अपने प्रतिद्वंदी मतों के ऊपर आघात प्रतिघात करते हुए उनकी निंदा और अपनी प्रशंसा के सिद्धांतों पर टिकी है। बौद्ध शुरू से ही हर स्तर से हिंदू, आजीवक, यूनानी देवों, महापुरुषों को नीचा दिखाकर या बुद्ध का दास दिखाकर अपने मत की प्रशंसा और प्रचार प्रसार करते आए हैं। बौद्ध ग्रंथों में जगह जगह इंद्र, ब्रह्मा आदि से बुद्ध को अधिक ज्ञानी और श्रेष्ठ बताने का प्रयास किया गया है। इसी तरह बुद्ध द्वारा ऋषियों की निंदा करके उन्हें अज्ञानी भी सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। ललित विस्तार के एक प्रकरण में मार बुद्ध से कहता है कि भृगु, अंगिरा आदि ऋषि जिस योग क्षेम को न प्राप्त कर सके वो तुम जैसे मनुष्यों को कैसे मिलेगा। तो इस पर बुद्ध कहते हैं क्योंकि ऋषियों ने अज्ञान पूर्वक तप किया, अर्थात वो अज्ञानी थे। यहाँ बुद्ध ने ऋषियों और तपस्वियों को संयमी तो माना है, लेकिन खुद को उनसे श्रेष्ठ बताते हुए अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। बौद्धों ने मूर्तिकला के माध्यम से भी हिंदू देवी देवताओं को नीचा दिखाने का पूरा प्रयास किया है। अभी मैं आपको एक स्क्रीन पर चित्र दे रहा हूँ, आप इस चित्र को देखिए और इस चित्र को देखने के बाद से आपको पूरी की पूरी कहानी और पूरा का पूरा इनका जो प्रोपेगेंडा है वो समझ में आ जाएगा। प्राचीन भारतीय मूर्ति विज्ञान नामक इस पुस्तक के अनुसार बौद्धों की त्रैलोक्य विजय की प्रतिमा बोध गया और नालंदा से प्राप्त हुई है, जिसमें पैरों तले शिव और पार्वती की आकृतियां खुदी हुई हैं। हालांकि हिंदू मूर्तिकारों ने भी इस चीज का बदला मूर्ति बनाकर ही बौद्धों से ले लिया था, किंतु शुरुआत तो बौद्धों ने ही की थी, शिव एवं पार्वती का अपमान करके। बौद्धों द्वारा हिंदुओं के प्रति ईर्ष्या का पता हमें श्यामिलक विरचित नाटक पद तड़ातम से भी लगता है, जिसमें बुद्ध को भागवत निरपेक्ष अर्थात विष्णु एवं वैष्णव का विरोधी बताया गया है। बौद्धों ने हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि अन्य मतों जैसे आजीवक निग्रंथों को भी बुद्ध से तुच्छ दिखाने का पूरा प्रयास किया है। बुद्ध द्वारा मक्खलनी गौशाला को मोघ पुरुष अर्थात मूर्ख पुरुष कहकर उनकी तथा उनके मत की निंदा करने का पूरा विवरण दिया गया है। बुद्ध द्वारा अपने दार्शनिक प्रतिद्वंदी के प्रति ऐसी अपमानजनक भाषा शैली बौद्धों की अन्य मतों के प्रति खींच दिखाती है, जिससे कि अन्य मतों को बौद्ध धर्म से तुच्छ दिखाकर बौद्ध धर्म का पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया जा सके, उसको श्रेष्ठ और महान दिखाया जा सके। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि बौद्ध लोगों ने अपने ग्रंथों में किस प्रकार से बुद्ध की श्रेष्ठता और महानता को सिद्ध करने के लिए अनेक तरह के अनर्गल प्रलाप जोड़ दिए हैं।
यानी कि अन्य मतों को अपने मत से हर जगह इन लोगों ने छोटा, तुच्छ और निष्क्रिय बताने का पूरा प्रयास किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट इसी बात पर टिका हुआ है कि बौद्ध धर्म की जो महानता है वो दूसरे धर्मों की निंदा करने से ही आगे बढ़ सकती है। इस प्रकार इन लोगों ने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अन्य सभी मतों को बौद्ध दर्शन से नीचे ही बताने का पूरा प्रयास किया है। कुछ अन्य उदाहरण आपको देते हैं इस संदर्भ में। जब बौद्ध लोग ग्रीकों के संपर्क में आए तब ग्रीक देवताओं से बुद्ध को श्रेष्ठ दिखाने के लिए इन्होंने ग्रीकों के शक्तिशाली देवता हरकुलस को बुद्ध के दास के रूप में मूर्ति में दर्शाना शुरू कर दिया। ब्रिटिश संग्रहालय की लगभग 2 शताब्दी पूर्व की इस मूर्ति में हरकुलस को बुद्ध का दास बनते हुए देखा जा सकता है, जबकि न तो कभी बुद्ध हरकुलस से मिले और न ही कभी हरकुलस बुद्ध से मिला। फिर भी इन्होंने वहां अपने मत का प्रचार करने के लिए वहां के जो अस्थाई देवता थे, यानी कि जो वहां के जो सर्वमान्य देवता थे, उनको बुद्ध की सेवा में लगा दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने किस तरह से अपने धर्म का विस्तार करने के लिए, अपने धर्म का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, अपने धर्म को अन्य मतों से ज्यादा ऊंचा और श्रेष्ठ दिखाने के लिए वहां पर पहले से या पूर्व से चले आ रहे मतों का किस तरह से इन लोगों ने अपमान किया है। इस चित्र में आप स्पष्ट तौर से देख सकते हैं कि हरकुलस या बुद्ध का कभी कोई भी मिलना जुलना नहीं हुआ, लेकिन जब मूर्ति निर्माण इन्होंने करवाया तो हरकुलस को बुद्ध की सेवा में लगा दिया, वो भी नंगे। इस तरह बौद्धों द्वारा हिंदू, जैन, आजीवक सहित ग्रीकों को भी नीचा दिखाते हुए बुद्ध को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास लगभग हर जगह किया गया है। इससे बौद्धों की मानसिकता और ईर्ष्या का तो पता चलता ही है, साथ ही यह भी पता चलता है कि यह अपने धर्म के विस्तार के लिए इतने महत्वाकांक्षी होते हैं कि ये दूसरे की निंदा, दूसरे का अपमान करने से भी परहेज नहीं करते। बौद्ध मतावलंबियों ने अपने मत की प्रतिष्ठा के लिए, अपने मत के विस्तार के लिए अन्य धर्मावलंबियों के साथ कहीं भी न्यायपूर्ण कार्य नहीं किया है। अन्य मतावलंबियों के साथ हर जगह पक्षपातपूर्ण, भेदभावपूर्ण कार्य ही किया है, जो कि किसी भी तरह से एक सुदृढ़ और सभ्य धर्म की परिभाषा पर फिट नहीं बैठता। बाकी इस वीडियो पर हमारे दर्शकों की क्या राय है वो हमें आप कमेंट में लिखकर बताएं। मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा लेकर आता रहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। बाकी मैं दोबारा मिलूंगा आपसे इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।